दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से अंतिम संस्कार है 16वां संस्कार यानी दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान कई रस्मों और नियमों का पालन किया जाता है, जो मान्यता अनुसार व्यक्ति की आत्मा की शांति एवं मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये नियम बड़े ही विचित्र हैं और अधिकतर लोगों को इन नियमों और रस्मों की सही जानकारी नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नियम केवल मान्यता ही नहीं बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही है। आज के इस वीडियो में हम दाह संस्कार से जुड़े रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे होता है, और क्या आपको पता है मरने के बाद व्यक्ति के शरीर को जलाया क्यों जाता है और उसके शरीर पर फूल माला और सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान मृत शरीर को चिता पर लिटाया जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। इस दौरान पतली रस्सी से बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने सभी हिंदू शव यात्रा में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास में रखकर सुलगाया जाता है और इसी आग से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इस अग्नि से ही मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल पुराने समय में दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेते थे उस अग्नि को घर में स्थापित कर दिया जाता था। इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन आदि में होता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से दाह संस्कार किया जाता था। उसी प्रथा के चलते आज भी घर से अग्नि जलाकर मटकी में शमशान घाट ले जाई जाती है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि मृतक को मुखाग्नि देने से पहले मटके को गिराकर क्यों तोड़ा जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान सबको चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का लड़का या अन्य सदस्य पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिसमें पानी बूंद बूंद करके चिता के चारों तरफ गिराया जाता है। परिक्रमा होने के बाद घड़े को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही सबको अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह होता है जिसमें आयु रूपी पानी निरंतर गिरता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरकर कुछ ही समय बाद पानी खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति या जीव की उम्र एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु समाप्त हो जाती है तो निष्प्राण शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है। इसी के प्रतीक स्वरूप घड़े को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इन नियमों से समाज को विशक्ति का संदेश मिलता है और मृत आत्मा का अपने संबंधियों से मोह टूटता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे काफी वैज्ञानिक कारण है। दरअसल पहले के समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में सबको खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर सबके चारों ओर घूमने के पीछे का वैज्ञानिक कारण ये रहता था कि जब शरीर जले तो आग सिर्फ उसी जगह रहे जहां सब जला है, ये आगे फैले ना। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ा एक और नियम है जो बहुत जरूरी माना जाता है। जब सब चिता पर जल रहा होता है तब उसके सिर पर जोर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहते हैं। यह क्रिया बहुत ही जरूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार सबको जलाते समय अगर उसका कोई भी अंग शेष रह जाता है तो इसको अशुभ माना जाता है। कई बार शरीर पूरा जल जाने के बाद भी सिर नहीं जलता,
इसलिए डंडे से सबके सिर पर जोर जोर से मारा जाता है और उसके सिर को फोड़ दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से खोपड़ी के बीचों बीच प्रहार किया जाता है जहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता है उसे स्वर्ग मिलता है। तो दोस्तों ये था आध्यात्मिक कारण। अब जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। दोस्तों साइंस कहता है कि व्यक्ति की खोपड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है कि उसे जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसका अधजला रह जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है और कभी कभी तो इनका शरीर पूरा ना जलने की वजह से जानवर इनके सबके मांस को अपने साथ ले जाते हैं और वे इसे कहीं भी फेंक देते हैं और इसी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसलिए व्यक्ति को जलाते समय उसके सिर पर डंडा मारा जाता है ताकि वह पूरी तरह से जल जाए। आइए अब जानते हैं कि शव यात्रा के दौरान सिक्के, मखाने और फूल क्यों फेंके जाते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा से पहले शव पर फूलमाला आदि चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है जिसने हमें जन्म दिया होता है। वहीं जब शव यात्रा निकलती है तो वहीं फूल फेंककर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करना। दोस्तों फूल फेंकने तक तो ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मखाना क्यों फेंका जाता है। दरअसल मखाना फेंकने से मतलब व्यक्ति और समाज को शिक्षित करना है कि ये अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को सामने देखकर समाज ये सीखे कि जिस तरह मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो बाहर से काफी अकड़ होती है लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सिक्का फेंक कर लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि जब व्यक्ति जीवित होता है तो वह सिर्फ पैसों के पीछे भागता रहता है। उसके मरने के बाद उसके आसपास ढेरों सिक्के होते हुए भी उसे वह उठा नहीं सकता। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शव यात्रा देखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई शुभ काम करने जा रहे हो और अगर रास्ते में किसी व्यक्ति की शव यात्रा दिख जाए तो जिस काम को आप करने जा रहे हो वह जरूर सफल होता है। अगर आपको कभी भी अपने आसपास शव यात्रा देखने को मिले तो उसे प्रणाम जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।